हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने संस्कृत का चैप्टर 2 पुनः मुझको भव लेकर आई हूँ। पुनः का मतलब होता है फिर से, मुझको का अर्थ है चूहा और भव का मतलब हो जाना या बन जाना। यानी कि इस चैप्टर का मतलब है फिर से चूहा बन जा या फिर से चूहा हो जा। पंचतंत्र ग्रंथ में बहुत सारी कहानियाँ हैं। पंचतंत्र पे आधारित ये भी एक कहानी है। कहानी शुरू करते हैं हम। विंध्य नामक जंगल था। उस जंगल में महातपा का नाम का एक मुनि रहता था। मुनि बहुत दयालु होते हैं, तो वो महातपा भी बहुत दयालु मुनि थे। एक बार उनकी कुटिया के दरवाजे पे कौवा द्वारा ले जाते हुए चूहा एक गिर गया। अब उस चूहे के बच्चे को उन्होंने देखा और मुनि को दया आ गई उसके ऊपर, क्योंकि घायल भी था और बहुत ही दुर्बल था वो चूहा। तो मुनि ने अनाज के दाने देकर उस चूहे की रक्षा की और धीरे धीरे चूहा स्वस्थ हो गया और वहीं पे उसी कुटिया के आसपास रहने लगा, घूमने लगा। एक तरह से उन्होंने पाल लिया चूहे को। एक बार एक बिल्ली वहाँ से गुजरी, उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी और जैसे बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ी, चूहा भागते हुए मुनि के पास आकर छुप गया। मुनि ने जब देखा कि चूहा बिल्ली से डर रहा है, तो मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। फिर वो बिल्ली आराम से चारों तरफ घूमने लगी और कुछ समय बाद फिर से ऐसा हुआ कि कोई कुत्ता आया बिल्ली के सामने, और कुत्ते को देखकर जब बिल्ली डर गई तो मुनि ने देखा कि कुत्ते को देखकर बिल्ली डर रही है, क्या किया जाए। मुनि ने फिर से उसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बनने के बाद वो चूहा बहुत खुश था और चारों तरफ घूमने लगा। उसे लगा अब तो मैं बहुत स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं खा सकता है, मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस कुटिया के आसपास बाघ विचरण करता हुआ आया। उस बाघ को देखकर कुत्ता फिर से डर गया और फिर से वो मुनि के पीछे जाकर छुप गया। जब बाघ से डरकर कुत्ता मुनि के पीछे जाकर छुपा तो मुनि ने उसे देखा और मुनि ने उसे बाघ बना दिया अपने तप के बल से। मुनि ने जब उसे बाघ बना दिया अपने तप के बल से, तो फिर तो चूहा बड़ा खुश हो गया, वो बाघ बन गया और चारों तरफ घूमता बिल्कुल राजाओं की तरह ठाट बाट से, और उसे किसी का डर नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मुनि जितने भी थे वहाँ पर, ऋषि मुनि रहते थे उस कुटिया में आसपास, वो जब भी उस बाघ को देखते तो वो कहते कि देखो इस दुर्बल चूहे को मुनि ने अपने तप से बाघ बना दिया। उसके बाघ होने पर भी उसे कोई भी बाघ की तरह ना देखता। मुनि भी उसे दुर्बल चूहे के रूप में ही देखते और सभी लोग उसे चूहे के रूप में ही देखते थे। तो ये सुनकर उस चूहे को बड़ा दुख हुआ। चूहा जो बाघ बन चुका था, उस बाघ को बड़ा दुख हुआ कि अगर मुनि जिंदा रहे तो मेरे सोचने का तरीका जो है लोगों का मेरे प्रति कभी बदलेगा ही नहीं। सब मुझे वो चूहा ही समझते रहेंगे और मेरी बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर उस बाघ ने निश्चय किया कि मुझे मुनि को मार देना चाहिए, और ऐसा विचार करके वो मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। मुनि ने भी उसकी जो कुबुद्धि थी उसको पहचान लिया, क्योंकि मुनि इतने बड़े तपस्वी भी थे। अगर वो उसे बाघ बना सकते हैं तो क्या उसकी दुष्ट बुद्धि जो उसके मन में जागृत हुई थी, क्या उसको पता नहीं चलेगा। तो मुनि को उसके बारे में पता चल गया, और जैसे ही बाघ उनकी तरफ बढ़ा, मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र फूंक कर उस बाघ के ऊपर फेंक दिया। उसे श्राप दे दिया कि फिर से तुम चूहा बन जाओ, पुनः मूषको भव। और फिर वो बाघ चूहा बन के फिर से अपनी योनि में आकर ज़िंदगी काटने लगा। कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है ये कहानी। किसी भी निम्न कोटि के इंसान को जब आप अपने बराबरी पे लाकर बैठा देते हो या अपने से ऊपर मौका जो भी देता है, तो निम्न कोटि का इंसान हमेशा उसे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी आप जब दोस्ती करो तो अपने बराबर वाले से करो। निम्न कोटि के लोगों से बच के रहना चाहिए। निम्न कोटि के लोग मतलब जिनकी सोच निम्न होती है,
जिनकी समझ निम्न होती है, जो बुद्धि से निम्न होते हैं। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ताकि अगली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइमली मिलती रहे।